दोस्तों, आजकल लोगों का वेट काफ़ी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, गुस्सा और पूरा दिन थकान जैसा महसूस होता है। और खास करके महिलाओं में हार्मोन का स्तर असंतुलित होने से ऐसी समस्याएं आती हैं। तो कई बार हम सब असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या ये थायराइड के लक्षण है, मुझे थायराइड हुआ है कि नहीं हुआ है। और आजकल हम लोग अपने नियर डियर लोगों से भी काफ़ी बातें सुनते हैं कि इसको थायराइड है, उसको थायराइड है। तो आखिर में ये थायराइड है क्या, होता कैसे है और उसके क्या क्या लक्षण है और साथ ही में इसके क्या क्या उपाय है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, थायराइड कोई रोग नहीं है, बल्कि ये एक ग्रंथि है जो हमारे गले के बीच में पाई जाती है। हमारे गले के बीच में एक तितली आकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में बड़े बड़े काम करती है। हमारे शरीर में पाचन का काम करना, कितनी तेजी से फैट बर्न करना है, मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ानी है, ये सभी काम हमारी थायराइड ग्लैंड मैनेज करती है। दोस्तों, ये छोटी सी दिखने वाली थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बड़े बड़े काम करती है। हमारे शरीर में पाचन का काम करना, हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना, हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड ग्लैंड काम करती है। ये हमारे शरीर में कितना फैट बर्न करना है, कितना पाचन करना है, मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ानी है, ये सभी कार्य को मैनेज करती है। ये हमारे लीवर, किडनी, दिल और दिमाग के सभी कार्यों को करने के लिए दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। एक T4 जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है और एक T3 जो ट्राईआइडोथायरोइड हार्मोन्स है। अक्सर हम हमारे ब्लड के रिपोर्ट्स में इन हार्मोन्स का नाम काफ़ी सुनते हैं। T3 और T4 हार्मोन्स के द्वारा थायराइड ग्लैंड हमारे सेल्स को मैसेज भेजता है कि उन्हें कब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेना है और कब नहीं। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारा पाचन तेजी से शुरू हो जाता है। कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में एक मैनेजर की तरह काम करता है। मैनेजर अपने कर्मचारियों को यहाँ वहाँ भेजकर सारे काम करवाता है, वैसे ही थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में पाचन और एनर्जी को कंट्रोल करता है। लेकिन जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करता है और अपने हार्मोन्स को सही तरीके से रिलीज नहीं करता है, तब होने वाली गड़बड़ को हम थायराइड बोलते हैं। थायराइड दो प्रकार के होते हैं। जब हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करता है तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और जब हमारा थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे मुख्य लक्षण है वजन का अचानक बढ़ना। हाइपोथायराइडिज्म के मरीज कम खाना खाते हैं फिर भी उनका वेट बढ़ता ही जाता है, और जिसकी वजह से उनको पूरी बॉडी में पेन होता है और थकान जैसा महसूस होता है। दूसरा है ज़्यादा ठंड लगना। हाइपोथायराइडिज्म में शरीर की गर्मी कम हो जाती है, पाचन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ठंड ज़्यादा लगती है। सुबह में सोकर उठते हैं तो मुंह पे पूरा सूजन और भारीपन दिखता है, हाथ और पैर गद्दे जैसे हो जाते हैं और उसमें भी सूजन आ जाती है। ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म में महिलाओं में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स अनरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और ज़्यादा गुस्सा आने की शिकायत भी रहती है। जॉइंट पेन और मसल्स पेन होना। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब कि हमारा बॉडी अपने ही सेल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें जॉइंट रिलेटेड काफ़ी दर्द भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को काफ़ी शिकायत रहती है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी पावर वीक हो जाती है,
कई बार क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, कहीं पे चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो मेमोरी लॉस का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल और स्किन रिलेटेड काफ़ी इश्यू भी होते हैं। अब जानते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या क्या लक्षण होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की काफ़ी मात्रा में एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म का मरीज़ काफ़ी थकान महसूस करता है, उसको पसीना ज़्यादा आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज़ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए वो जो भी खाना खाते हैं वो तुरंत ही पाचन हो जाता है और बॉडी की काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ नहीं पाता है और जो वजन है वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज को अगर ध्यान से देखें तो उनके हाथों में कंपन जैसा लगता है, उनका मसल मास काफ़ी कम हो जाता है और बाल भी पतले हो जाते हैं और बालों में गंजापन भी आ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज की त्वचा काफ़ी गर्म हो जाती है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है और कई बार उनको डायरिया भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पीरियड्स में रक्तस्राव कम हो जाता है और पुरुष को सेक्स पावर भी काफ़ी कम हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक लक्षण ये भी है कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आंखों के आसपास डार्क सर्कल भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे लक्षण जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिससे हम हमारे थायराइड ग्लैंड को संतुलित करके हमारे हार्मोन्स का लेवल भी संतुलित कर सकते हैं। आयोडीन की कमी ही सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स असंतुलित होता है। पहले जब हम सामान्य नमक खाते थे तब थायराइड का असंतुलन होना कॉमन था, लेकिन जब से हमने आयोडीन नमक की शुरुआत की है तब से ये लक्षण कम दिखने को मिलता है। गेहूं और रागी के छिलके में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे भी आयोडीन रिच फूड है, तो इसे हमें हमारी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। सेलेनियम थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, इसीलिए वे फूड आइटम जिसमें सेलेनियम प्रचुर मात्रा में है उसे हमें हमारी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है ब्राजीलियन नट्स, जिसमें 68 से 91 ग्राम तक सेलेनियम पाया जाता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में काफ़ी मददरूप होता है। इसके अलावा सभी प्रकार की छिलके वाली दालें हैं, राजमा है, ब्राउन राइस है और ओट्स में भी भरपूर मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है, तो इसे हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। जिंक थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए हमें लहसुन, पालक, हरी सेब, आलू, मटर, नट्स और पनीर का इस्तेमाल हमारी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। थायराइड हार्मोन्स के संतुलन के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म का सही होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करें और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करें ऐसा खाना हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर हो। आयरन हमारे T3 हार्मोन्स को T4 में कन्वर्ट करने में मदद करता है, इसलिए हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल, अनार, चुकंदर, अनाज और डार्क चॉकलेट को हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। छाछ का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। छाछ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए हमें खाना खाने के 45 मिनट बाद धनिया या जीरा डालकर या फिर जीरा का झोंक लगाकर छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। साबुत धनिया हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए हो सके तो साबुत धनिया को हमें रात को भिगोकर उसका पानी सुबह में उबाल कर पीना चाहिए, जिससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी इम्प्रूव होता है। सौंठ, मुलेठी और आंवला का पाउडर खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ लेने से थायराइड को रिवर्स करने में काफ़ी मददरूप होता है। इसके साथ साथ थायराइड को रिवर्स करने के लिए सेब, संतरा, अनार और बेरीज भी हमें हमारी डाइट में शामिल करनी चाहिए।
कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो थायराइड के मरीज़ को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उनमें है पत्ता गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और शलगम का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इनमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है जो थायराइड के सिंथेसिस को इनोवेट करते हैं। साथ ही में हमें मैदा, वाइट नमक और वाइट राइस का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ख़ास करके सोया से बनी आइटम का हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। खान पान में बदलाव के साथ साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारे वाटर इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को हमें हमारे रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसी कई नई जानकारियाँ लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।